बढ़ते हैं आगे। कन्नौज की खबर पर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। कन्नौज में पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव पर अब रेप की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रेप पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया है। इसके बाद अब रेप की धाराएं बढ़ने वाली हैं। नवाब सिंह यादव की मुश्किलें और बढ़ेंगी। रेप के आरोप इन पर लगे हैं। साथ ही इस मामले में नाबालिग को साथ लाने वाली उसकी बुआ पर भी केस दर्ज हुआ है। कल पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया गया है इस पीड़िता का, जिसने इस मामले में आरोपी नवाब सिंह के ऊपर रेप के आरोप लगाए हैं। और अब नवाब सिंह यादव 14 दिन की रिमांड पर है। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया। साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया है, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला। उधर नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के दौरान मौजूद महिला यानी कि आरोप लगाने वाली नाबालिग की बुआ का बयान भी सामने आया है। नाबालिग की बुआ ने उसकी लड़की पर किसी के बहकावे में आकर नवाब सिंह यादव को फंसाने की बात कही है। सुनिए क्या कह रही है बुआ। थी मैं चेयर पे, नवाब भैया से बैठ के मैं बात कर रही थी और लड़की ने बोला कि मेरे को मोबाइल दे दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। तो मैंने उसको फोन दे दिया था और मैं चेयर पे बैठ के उनसे बात करने लगी। अब कैसे उसने 100 नंबर पे कॉल कर दिया पता नहीं। तो क्या मानसिक तौर से कुछ बीमार है बच्ची क्या? वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है। अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। तो जैसे कह रहे हैं बच्ची जो है किसी के भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है, ठीक है, और वो पंडित है। और समय आने पे मैं उनके नाम आपको क्लियर कर दूंगी। जब आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगी। उधर कन्नौज में रेप कांड का आरोपी नवाब सिंह यादव, जिस पर अब सियासत गरमा रही है क्योंकि सियासी कनेक्शन अब नेताओं के यहां पर टेंशन बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ देने के बाद अब आपको बताएं कि किसी भी सियासी कनेक्शन से मुंह मोड़ चुकी है। तो बीजेपी लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का हवाला देकर यूपी के 2 लड़कों से सवाल पूछ रही है। अयोध्या में मोईद और कन्नौज में नवाब, ये समाजवादी पार्टी के वो जनाब हैं जिस पर रेप और रेप की कोशिश का आरोप है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। ये वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिसे पार्टी पहचानने से भी इनकार कर रही है। जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, वहाँ के पूर्व सांसद, उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और व्यवहार है। अब समाजवादी पार्टी के नवाब की करतूत में भारी एक्शन की है। योगी साफ साफ कह चुके हैं जो गलत करेगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता पर लगे रेप की कोशिश के आरोप में अब बीजेपी की तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं। पार्टी और पार्टी अध्यक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है और आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी।
मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहुबेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएंगे। बैक टू बैक 2 जघन्य अपराध में सपा नेता का नाम पार्टी को बैकफुट पर ला चुकी है। मोहित खान पर जब गैंग रेप का आरोप लगा तो पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी थी। वहीं नवाब यादव पर रेप की कोशिश के बाद सपा पार्टी का नेता बताने से उसे इनकार कर रही है। मोहित खान अब तक पार्टी में शामिल है, वहीं नवाब यादव को पहले ही सपा से निकालने की बात हो रही है। मोहित खान को लेकर पार्टी ने फंसाने का आरोप लगाया था, तो वहीं नवाब यादव के केस में पार्टी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। यानी अयोध्या टू कन्नौज समाजवादी के पास कुछ बचा है तो वो है सिर्फ सफाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ है, पास है। जो न्याय संगत कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को करनी है। समाजवादी पार्टी को घेरने का क्या मतलब है? क्या एडवांस में कुछ लिखा है? क्या उस पर पहले से कोई मुकदमा है? जिसने जो किया है उसको वो कानूनी रूप से फेस करेगा। अगर किसी को गलत भारतीय जनता पार्टी फंसाती है तो हम जरूर आवाज उठाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद यूपी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी नवाब यादव के स्कूल से फॉरेंसिक टीम साक्ष्य भी जुटा रही है। तो क्या अब कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, कुछ ऐसी ही मांग अब कन्नौज के नवाब यादव के खिलाफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।